प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो में हम 25वीं वर्कशीट को पढ़ने समझने वाले हैं। क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी और अपठित गद्यांश में आज हम नया सीखने वाले हैं। और अगर आपकी कोई पुरानी वर्कशीट छूट गई हो, असेसमेंट टेस्ट वाली वर्कशीट छूट गई हो, हिंदी क्षितिज और कृतिका के कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेन के साथ चाहिए, या आपके ग्रामर टॉपिक आपको समझने हों, प्रैक्टिस टेस्ट की आपको वीडियो चाहिए एमसीक्यूज में, तो सभी कुछ आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पुराना सब कुछ वहाँ से पढ़ समझ सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और प्यारे बच्चों, हिंदी हम पास होने के लिए नहीं बल्कि मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं, ताकि दूसरे सब्जेक्ट में हमारा जो बैलेंस बने और हमारी जो मेरिट है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो चलिए आज का टॉपिक, आत्मविस्तार का मतलब होता है हमारे पास जो कुछ अच्छा है उसे प्रकृति में बांटे। आत्मविस्तार यानी कि अपने आप को फैलाना, अपने आप को आगे बढ़ाना। कैसे बढ़ाएंगे? हमारे अंदर जो भी कुछ अच्छा है, जो भी कुछ, लाइक अगर आप बहुत अच्छी सेवा कर लेते हैं तो सभी की सेवा कीजिए। लाइक आप पौधे अच्छा से लगा लेते हैं तो लगाइए, आप पेड़ पौधे लगाइए। लाइक आप सबकी परोपकार करते हैं तो सबका भला कीजिए। अगर आपको मेहंदी लगानी आती है तो त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, उनमें लोगों की मेहंदी लगाइए। अगर आपके पास 100 रुपये तो सबको बांटे, नहीं 100 रुपये बांटेंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे। लेकिन अगर आप ब्यूटिशियन हैं, अगर आप बहुत अच्छी मेकअप कर लेते हैं तो सभी के मुंह पे पोत डालिए, है ना। इसका मतलब है कि आप सभी की सेवा कीजिए, जो भी कुछ है उसे बांटिए। प्रकृति विराट है, बहुत बड़ा है प्रकृति, नेचर, और इसमें जड़ और चेतन प्राणी समाविष्ट हैं। जो ये प्रकृति है इसमें कुछ जड़ हैं। जड़ का मतलब पेड़ हैं, पौधे हैं, नदी है, झरने हैं, तालाब हैं, खेत हैं, पहाड़ हैं, सारे जड़ हैं। और कुछ चेतन हैं, जैसे आप, हम हो गए, कुछ प्राणी जीव हो गए, दूसरे सभी। मैं कुछ नहीं हूँ, किसी अदृश्य शक्ति का दिया हुआ उपहार हूँ। काफ़ी सारे लोगों को आपने देखा होगा, मैं करते हैं, मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं बहुत अच्छा ये करता हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मतलब मैं करते हैं। तो लेखक कहते हैं मैं मत कीजिए, मैं कुछ नहीं हूँ। बस ऊपर वाले ने, गॉड ने, एक ऐसी शक्ति है जिसने मुझे भेजा है धरती पर, और मैं एक उपहार हूँ। जिस तरह उपहार की सभी मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, उपहार को संभाल के रखते हैं, उसी तरह प्रकृति ने हमारे लिए संसाधन जुटाए हैं। बहुत सारी चीज़ें प्रकृति ने रखी है, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, अनाज, बहुत कुछ है। प्रकृति स्वयं हमें उपहार के रूप में ग्रहण और स्वीकार करती है। तो प्रकृति भी जानती है कि ये हमारे उपहार हैं, और जैसे उपहार को हम संजो के रखते हैं, उसकी केयर करते हैं और उसको अच्छे से रखते हैं, उसी तरह प्रकृति भी हमारा ख्याल रखती, देखभाल करती है। हमें यह भली बात ही समझना चाहिए कि अगर हम उसके लिए उपहार नहीं होते तो प्रकृति हमारा पालन पोषण, सुरक्षा, संवर्धन और इतने संसाधन नहीं जुटाती। सोचो, अगर हम प्रकृति के लिए उपहार ना होते, गिफ्ट ना होते, तो प्रकृति हमारी केयर नहीं करती, प्रकृति हमारी देखभाल नहीं करती, प्रकृति हमारे लिए बहुत सारा सामान नहीं जुटाती। प्रकृति हमारी हर सुख सुविधा का ध्यान भी रखती है। किसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, तो सब कुछ हमें देती है। प्रकृति के लिए हम में से कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी को बराबर देगा। बारिश होगी तो सभी के लिए, नदी बहेगी तो सभी के लिए, हवा चलेगी तो सभी के लिए। पर वह सब पर समभाव से स्नेह बरसाती है, सभी को बराबर समझती है। यह सब कुछ निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है। हवा चल रही है, कोई पैसा नहीं है। आपने घर में एसी, कूलर, पंखा लगाए हैं, उनका शुल्क है। लेकिन जो कुदरत ने आपको हवा दी है ना, बिल्कुल फ्री है। क्या कभी हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा सहायता के लिए प्रस्तुत होते हैं? क्या हमने कभी ऐसी सेवा की है किसकी जिनका हमारे लिए कोई रिलेशन ना हो? हम भी स्वार्थ रखते हैं, मम्मी की सेवा, पापा की सेवा, टीचर की सेवा, भाई बहनों की सेवा, अपने दोस्तों की सेवा, क्योंकि ये स्वार्थ है।
कहीं ना कहीं आप टीचर्स के करीब होते हैं, नंबर मिल जाएं, टीचर आपको अच्छा माने। लेकिन कभी आपने अनजान में किसी की सेवा की है? अगर की है तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइए। प्रस्तुत होने की बात तो दूर, इन चीज़ों पर कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हमें ऐसे लोगों की भी सेवा करनी चाहिए जिनका हमसे कोई लेना देना ना हो। रास्ते चलते किसी को हमारी ज़रूरत है, हमने उन्हें दे दिया, हम उन्हें जानते नहीं, पहचानते नहीं, फिर भी। यहाँ तक कि अनंत वत्सलता प्रकृति को प्रेम से कुछ पल देखने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। हम प्रकृति को भी नहीं देख पाते, अपने फ़ोन में इतना बिजी हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हैं, हम इतना मशगूल हो जाते हैं कि हम सुंदर चीज़, अगर बारिश हो रही है तो हम उसे देख नहीं पाते, सुंदर पहाड़ दिखे थोड़ा रुक नहीं पाते हैं, कहीं सुंदर हवा चल रही है, पेड़ पौधे हैं, हम उन्हें देखने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। प्रकृति से साक्षात्कार नहीं होने के कारण हम प्रकृति से टच में नहीं रह पाते, प्रकृति को जान ही नहीं पाते, प्रकृति से साक्षात्कार ही हमारा नहीं हो पाता। मनुष्य अपनी मूल प्रकृति से कोसों दूर है। मनुष्य जो है वो प्रकृति से रिलेशन बना ही नहीं पाता। प्यारे बच्चों, अगर हम अपने उत्तराखंड गांव में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं हरियाली, हरा भरा पेड़, नदी, सब कुछ भूल जाते हैं और हम उसी में बिजी हो जाते हैं। लेकिन आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, उसकी प्रवृत्ति प्रकृति जन्य नहीं है। प्रकृति हमें देती है, हमें बहुत कुछ देती है। क्या हमने कभी प्रकृति के इस देने वाले नेचर को एक्सेप्ट किया? क्या कभी फॉलो किया? अर्थात हम अपने स्वभाव में नहीं हैं, हमें देना नहीं आता, हम सिर्फ लेना जानते हैं। हमें भी प्रकृति को उपहार के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। हमें भी यही समझना चाहिए कि प्रकृति भी हमारे लिए उपहार है, हमें इसकी भी केयर करनी चाहिए। हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें पेड़ों में पानी देना चाहिए, हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए बिना मतलब के। तो प्रकृति को भी हमें उसकी केयर करनी चाहिए जैसे हम अपने गिफ्ट की करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कितने बच्चे हैं जो प्रकृति प्रेमी हैं? कितने बच्चे हैं जिन्हें पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, नदी झरने अच्छे लगते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। पहला सवाल है, प्रकृति हमारे लालन पोषण, सुरक्षा और संवर्धन के लिए साधन क्यों जुटाती है? क्योंकि यह उसका कार्य है, क्योंकि प्रकृति स्वयं हमें उपहार के रूप में ग्रहण और स्वीकार करती है, क्योंकि ऐसा करना उसकी मजबूरी है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ख, यानी कि क्योंकि प्रकृति में उपहार के रूप में ग्रहण और स्वीकार करती है। दूसरा सवाल, प्रकृति के दो प्रकार के प्राणी कौन से हैं? तो देखो, ज़्यादा टाइम न लेते हुए, जड़ और चेतन, आपको पता ही है। तीसरा सवाल है, प्रकृति से हमें क्या सीखना चाहिए? तो प्रकृति से हमें सीखना चाहिए निस्वार्थ सेवा हेतु तत्पर रहना। हमें निस्वार्थ सेवा जैसे प्रकृति करती है वैसे ही। चौथा है, उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपहार शब्द में उपसर्ग है उप। ठीक है। अब चलिए पांचवा सवाल है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो शीर्षक होगा निस्वार्थ सेवा, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति की बात भी की है, आत्म विस्तार की बात भी की है, प्राकृतिक संसाधनों की भी बात की है, लेकिन जो ज़्यादा हाईलाइट हुए वो है निस्वार्थ सेवा। यानी कि हमें सेवा करनी चाहिए सभी लोगों की, जो जिन्हें हम ना भी जानते हों उनकी भी हमें केयर करनी चाहिए। तो चलिए छठा सवाल थोड़ा सा एक्सप्लेन वाला है, बड़ा है। प्रकृति हमें उपहार के रूप में ग्रहण एवं स्वीकार करती है, ऐसा हम कैसे कहते हैं? देखो, इसका आंसर लिखोगे जैसे हमें कोई गिफ्ट देता है, हम उसकी केयर करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसे अच्छी जगह संभाल के रखते हैं, उसी तरह प्रकृति भी हमारा ख्याल रखती है, हमारे सारे संसाधन जुटाती है, हमें खाना पानी दाना सब कुछ देती है और हमें खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति हमें उपहार के रूप में ग्रहण और स्वीकार करती है। सातवां है, प्रकृति के प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए? प्यारे बच्चों, मैं आज आपको लिखवा नहीं रहा हूँ आंसर, क्योंकि सोमवार का दिन होता है और हमारे पास जो वर्कशीट है वो सडनली आती है। तो आपने क्या करना है, इसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे आप लिखेंगे। सातवां सवाल, प्रकृति के प्रति हमारा कैसा भाव होना चाहिए और वह भाव हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो प्रकृति के साथ हमारा भाव होना चाहिए समर्पण का, निस्वार्थ सेवा का,
हम प्रकृति की भी सेवा करें, प्रकृति के प्रति समर्पण रहें, प्रकृति की केयर करें, पेड़ पौधे न काटे बल्कि पेड़ पौधे और लगाएं। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे भाई? पेड़ पौधे और लगाएंगे, पेड़ पौधे काटेंगे नहीं। कुछ आपने देखा होगा लोग वो अभी पेड़ों की फूलों की टहनियाँ तोड़ते रहते हैं, क्या मतलब है समझ नहीं आया। तो हमें प्रकृति का ख्याल रखना है, पेड़ लगाने हैं और उसकी देखभाल करनी है। तो आप इस तरह से प्रकृति की केयर कर सकते हैं। 8वां है गतिविधि। प्रकृति से साक्षात्कार के अभाव में हमारी प्रवृत्ति प्रकृतिजन्य नहीं है। हम प्रकृति से मिल ही नहीं पाते, प्रकृति को समझ ही नहीं पाते, साक्षात्कार नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारी प्रवृत्ति यानी कि आदत, हमारा नेचर प्रकृति जन्य नहीं है, प्रकृति की तरह नहीं है। देखो साफ सी बात है, जो टीचर आपको पढ़ाने आते हैं आप उनके बारे में समझ जाते हो, ये टीचर कैसा है, ये कैसे पढ़ाते हैं, ये कैसे आंसर चेक करते हैं, इनका नेचर कैसा, स्वभाव कैसा है, तो आप समझ जाते हैं और उन्हें टीचर के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। लेकिन हम प्रकृति को नहीं समझ पाए, इसलिए हमारी जो आदत है ना वो प्रकृति जन्य नहीं है। जो हमारी प्रवृत्ति कैसी है, तो कैसे हमारी प्रवृत्ति है स्वार्थ वाली, जबकि प्रकृति क्या है, वो निस्वार्थ है, जो अपने स्वभाव में नहीं है। तो प्रकृति का जो स्वभाव है ना वो देना है, लेकिन हमारा स्वभाव लेना है। तो बस यहाँ पर आप इसमें थोड़ा सा 5-7 लाइन लिख दोगे कि प्रकृति सिर्फ देती है, हमारा केयर करती है, हमारी देखभाल करती है, लेकिन हम प्रकृति से लेते रहते हैं क्योंकि हम प्रकृति को जान ही नहीं पाए, प्रकृति से सीख ही नहीं पाए। पेड़ काट दिए हमने, खेतों में भी फ्लैट बना दिए, सारा कुछ हमने प्रकृति का हनन किया है। तो हमें प्रकृति को देना आना चाहिए। तो ये है आज की वर्कशीट। कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताएं। कितने बच्चे प्रकृति प्रेमी हैं, कितने बच्चे पहाड़, उत्तराखंड, हिमाचल घूमना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर करें। धन्यवाद।